हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी आध्यात्मिक के एक और कहानी में। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ सातवीं घड़ा की कहानी। गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था, उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलतापूर्वक से अपनी गृहस्थी चला रही थी। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से हंसी खुशी से गुजर रहा था। नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज़ उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने बड़ी ही प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। नाई को रोज़ राजा की हजामत बनाने के लिए 1 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बड़ी खुशी हुई। अब उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छे रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राएं से बड़े 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए उपहार को स्वीकार करोगे? नाई पहले तो थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज़ ने फिर नाई को कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुंचा, वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारे बातें बताई और दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधी खाली था। नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं है, हर महीने जो हमारी बचत होती है वह हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया, पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वह कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज़्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। नाई की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि नाई अब पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश की, पर नाई को बस एक ही धुन सवार थी, 7वां घड़ा भरने की। अब नाई के घर में पहले जैसे वातावरण नहीं रहा। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपनी पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों ने नाई परेशान और चिड़चिड़ापन हो गया। एक दिन राजा ने नाई को उसकी परेशानी का कारण पूछा। नाई ने भी राजा से कह दिया, अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी नाई खुश नहीं है। वह अब भी परेशान और चिड़चिड़ा रहता था। एक दिन राजा ने नाई से पूछ लिया कि कहीं उसे यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए। नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने नाई से कहा, 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। नाई को सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़ों यक्ष को वापस कर दिया। घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। यह कहानी से हमें यह शिक्षा और प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार 2 चीज़ें दी है। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं है और धीरे धीरे इंसान उस घड़े को भरने के चक्कर में, यानी कि अपने पूंजी को जमा करने के चक्कर में
एक दिन यह अनमोल मानव शरीर को त्याग कर अपने उस परम धाम की ओर कर्मों की गति से चला जाता है। तो इसीलिए हमें लोभ न करते हुए ऐसा कर्म करना चाहिए ताकि ईश्वर को प्रसन्नता हो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए कि हमें प्रसन्नता हो। हमें यहाँ कितने साल रहना है इस बात का सदैव चिंतन करना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, एक दिन मिट जाएगा, इसका भी चिंतन करना चाहिए। यह जगत नाशवान है, एक दिन मिट जाएगा, इसका भी चिंतन करते हुए भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा से उन्हें नमन करें और उनका ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, यकीनन आप लोगों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह लोभ की घड़ा है, यह कभी भरती नहीं है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से, बहुत कठिन से, सारी दिन ड्यूटी करने के बाद मैं आप लोगों के लिए कहानी बनाता हूँ। तो यकीनन यह कहानी आप लोगों को पसंद होगी। आप लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे।